लाइट का लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 3 टॉपिक पर ही बात करेंगे। पहला टॉपिक बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा जो टॉपिक में हम बात करेंगे वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और जो सेकंड टॉपिक होगा वो हमारा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो थर्ड टॉपिक होगा दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन के बेसिस पर जो भी जितने भी न्यूमेरिकल है उसके बेस पर सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। 3 टॉपिक डिस्कस करने से पहले आज का टॉपिक है टुडेज टॉपिक, वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। इन टॉपिक को बताने से पहले, 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें क्या बताया, उसमें क्या बताए थे, उसमें वेरियस टर्म्स बताए थे जो कि एसोसिएट थे रिफ्लेक्शन से। कुछ टर्म्स छूट गए थे, कुछ ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, कुछ इश्यू के कारण वीडियो में कुछ इश्यू के कारण छूट गए थे। तो जो रिमेनिंग टर्म्स थे जो छूट गए थे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहले उसको हम कवर करेंगे, देन आफ्टर अभी कवर दीज ऑल पॉइंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट को कवर करेंगे। तो हम इसके प्रीवियस वीडियो में हम इंसिडेंट रे के बारे में बताए थे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बताए थे, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बताए थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में बताए थे, और नॉर्मल के बारे में बताए थे। तो ये 5 टर्म्स बताए थे जो कि किसके साथ एसोसिएट थे, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के से एसोसिएट थे। तो आज हमारा जो 6 जो हमारा टर्म्स होगा दैट इज एसोसिएट विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम जब बताए थे कि जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता रहे थे कि ये हमारा कुछ पॉलिश सरफेस है। जब लाइट इस पर जब इंसिडेंट करती है, इस लाइट ले क्या करती है, जब लाइट ले इस पॉलिश सरफेस में इंसिडेंट करती है तो इसी मीडियम में इसको क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, इसको भेज दिया जाता है बाय मेकिंग नॉर्मल। ये जो एंगल होता है उसको हम बाय मेकिंग नॉर्मल, जो एंगल हमने बताए थे इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनता है एंगल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, इट इज द एंगल made by नॉर्मल, इसको एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। द एंगल मेड बाय नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जनरली इसको डिनोट करते हैं हम डिनोटेड बाय स्मॉल आई, इसको स्मॉल आई से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अगर फिगर बनाना चाहते हो बना सकते हो। ये हमारा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश सरफेस,
लाइट यूं स्ट्राइक की, यूं भेज दिया गया, ये हमारा नॉर्मल हुआ, ये हमारा नॉर्मल हुआ, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। ये हमारा इंसिडेंट रे, इसको आप लिख लीजिएगा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा पॉली सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। शॉर्ट में लिखें पी एस, आर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पी से पॉलिश और एस से सरफेस। यहाँ से आर से रिफ्लेक्टेड, आर से आई से इंसिडेंट, आर से रे, तो इंसिडेंट ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, जिसको जनरली हम स्मॉल आई से नोट करते हैं। ये हमारा हुआ नॉर्मल। नौ जो हमारा सेवंथ प्रॉपर्टी, जो सेवंथ हमारा जो टर्म्स है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, तो वैसा एंगल, जो एंगल मेड बाय नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जनरली इसको डिनोट किया जाता है, जनरली इसको जो हम डिनोट करते हैं, जनरली डिनोटेड बाय और स्मॉल आर, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसका फिगर यहीं बना दिया इसको। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल बना, जो गैप है, ये जो गैप है इसके बीच का, वो दैट गैप इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच जो गैप है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो 6 हमारा टर्म्स हुआ, 7 टर्म्स हुआ, एक टर्म्स, 2 टर्म्स और हैं उसको बता देते हैं, और उसके बाद हम अपना आज का टॉपिक पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करेंगे। तो फटाफट वीडियो पॉज कीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और राइट डाउन कीजिए फट से। दो टर्म्स और हैं, उनको भी हम, एक जो टर्म्स है हमारा है वो है प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, तो जिस प्लेन में नॉर्मल और इंसिडेंट लाई करे उस प्लेन को कहेंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जिस प्लेन में the plane in which incident and normal lie, the plane in which incident and normal lie, जिस प्लेन में इंसिडेंट और इंसिडेंट और नॉर्मल लाई करता है उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जो ए हमारा जो 9 टर्म्स है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, द प्लेन, ये भी एक ऐसा प्लेन है, इन प्लेन इन विच, जिसमें द रिफ्लेक्टेड रे, इसमें इंसिडेंट रे था, इसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाई करता था, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इसमें क्या है, प्लेन इन विच रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ टर्म्स हैं जिसको जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इस प्लेन ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस उस प्लेन को कहते हैं जिसमें इंसिडेंट है और नॉर्मल लाई करता हो, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन उस प्लेन को कहते हैं जिसमें रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल लाई करता हो, उसको प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये 9 टर्म्स थे जो कि एसोसिएट थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। सारे टर्म्स को हम डिस्कस किए और सारे टर्म्स को हम बताएं और सारे टर्म्स को आपको दिमाग में रखना होगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार पढ़िए, समझ में आए। लैंग्वेज सो इजी है, लैंग्वेज ज़्यादा टफ नहीं है, लैंग्वेज सो इजी। आज इतने टॉपिक पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ दिए थे हम। आज बेसिकली जो ये भी जो टुडे टॉपिक है, ये भी पिछला वीडियो लेक्चर का ही टॉपिक था, लेकिन ये कुछ इशू कर हम छोड़ दिए थे उसको, तो आज का टॉपिक बन गया ही। तो आज बताएंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और कुछ न्यूमेरिकल, उस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। तो चलिए हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद बताते हैं। रिफ्लेक्शन को भी कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। बेसिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन को टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 2 तरह का रिफ्लेक्शन होता है भाई। एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, भैया, और एक होता है रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन भैया। भैया आए हैं रिफ्लेक्शन, बड़े भैया छोटे भैया। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, तो रेगुलर से स्टार्ट करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, तो इसको जानने के लिए क्या करें, एक डायग्राम से इसको बखूबी हम समझेंगे। एक डायग्राम से इसको हम बहुत इजी वे में समझ जाएंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो डायग्राम आप बनाइए कॉपी में। ये हमारा पॉली सरफेस है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखते हैं, अच्छा लगेगा ज़्यादा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ लाइट रे यानी बंडल ऑफ लाइट रे इस पॉली सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करती है। इसमें क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक सिंगल रे इंसिडेंट नहीं करेगी, एक बंडल ऑफ लाइट रे इंसिडेंट करेगी और सारे बंडल ऑफ लाइट का पूरे बंडल ऑफ लाइट रेज का क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यानी इसका क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे बनेगा। अगर पहला लाइट रे आया तो इसका कुछ यूं प्रकार से रिफ्लेक्ट करेगी बाय मेकिंग नॉर्मल।
जब नंबर ऑफ यानी बंडल ऑफ लाइट रे इस किसी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट करने के बाद क्या होता है, जितने भी रिफ्लेक्टेड होते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब ना नंबर ऑफ इंसिडेंट रे वैसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें नंबर ऑफ इंसिडेंट रे यानी बंडल ऑफ लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करेगा, स्ट्राइक करेगा, और जो सारे रिफ्लेक्टेड होंगे आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। देखिए ये जो पैरेलल, ये जब इंसिडेंट फर्स्ट आया तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, जब सेकेंड लाइट ले आया तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, जब थर्ड लाइट ले आया तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट इस प्रकार हुआ जो तीनों लाइट रे हैं वो आपस में पैरेलल है। अगर यहाँ से इसका बीच का डिस्टेंस x मीटर है, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस x मीटर है, हर पॉइंट पर चेक करोगे तो ये सेमी डिस्टेंस पर क्या है, दोनों तीनों लाइटें मूव कर रही है, तीनों रिफ्लेक्टेड है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वैसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल मूव करता है, पैरेलल जितने रिफ्लेक्टेड सारे रिफ्लेक्टेड है पैरेलल आपस में होते हैं, आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो उस तरह के रिफ्लेक्शन कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और हमेशा ही जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरह का सरफेस नहीं होगा, अगर ऐसे सरफेस से इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा सरफेस अगर हो तो हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन में नहीं आता है, वो इरेगुलर में आ जाएगा। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होना है तो सरफेस फ्लैट होना चाहिए। जैसे हमारा लुकिंग ग्लास, जो लुकिंग ग्लास है अगर उससे रिफ्लेक्शन होता है तो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हुआ, रिफ्लेक्टेड रे से फर्स्ट, रिफ्लेक्टेड रे सेकंड, रिफ्लेक्टेड रे थर्ड। अब हम बताते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, इसको यहाँ पे बताते हैं, इसको इरेज करते हैं, इरेज कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। irregular reflection, इसको भी हम एक डायग्राम से क्लियर इसको समझाएंगे। इसमें क्या है, बंडल ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी इस पर क्या करेगी, बंडल ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी। ये हमारा फर्स्ट इंसिडेंट हुआ, ये हमारा सेकंड इंसिडेंट हुआ, हमारा थर्ड इंसिडेंट हुआ। हमारा फर्स्ट इंसिडेंट, सेकंड इंसिडेंट, थर्ड इंसिडेंट। जब इस तरह सरफेस पर जब बंडल ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, जब सरफेस इस प्रकार का हो, मतलब इस प्रकार का सरफेस पर जब बंडल ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है या स्ट्राइक करती है, फॉल करती है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसका रिफ्लेक्टेड रे बनाना मुश्किल, ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे बना नहीं सकते हैं। जैसे इसमें है कि जब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन में नॉर्मल बनाकर उसको रिफ्लेक्ट करवाते थे, लेकिन इसमें नॉर्मल कहाँ बनेगा, इसको बनाने के लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। हम लोग जानते हैं सर्किल, दैट इज कॉल्ड सर्किल, ये हमारा सर्किल होता है। तो सर्किल को जो लाइन एक एट अ पॉइंट पर जो कट करती है, यानी जो लाइन इस सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकलती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। पता है आप लोगों को मैथ में पढ़े होंगे टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जिसको मतलब टू टच होता है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टू टच। तो वैसा लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकले, उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। यहाँ इसको इस सारे लाइटों को अगर रिफ्लेक्ट करवाना है तो पहले हमको बनाना होगा टेंजेंट, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारा सर्किल, इस सर्किल का ही पार्ट है। जो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है
ये क्या कैसा पार्ट है? ये हमारा सर्किल का पार्ट है, जो जूम करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। इस सर्किल का पार्ट है, आर्क है बेसिकली, ये क्या है? आर्क है। तो इसको हमको इस पर बनाना होगा टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाने क्या करेंगे, इसको हम इस पॉइंट पे बनाएंगे टेंजेंट। ये हमारा हुआ टेंजेंट, T1 टेंजेंट, ये हमारा T1 टेंजेंट हुआ। अब इस टेंजेंट पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल दैट इज जो कि इससे इस लाइन से क्या बनेगा, जो कि इस लाइन पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए आप। अब लाइट रे को इफेक्ट करवाइए। जितना एंगल इस पे होगा, इसके बीच का एंगल जितना होगा उतना ही एंगल पे इसको क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट करवा देना है। इट इज कॉल्ड आर। सिमिलरली यहां भी एक टेंजेंट बनाइएगा। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, फिर इसको रिफ्लेक्ट कर देना है। ये हमारा नॉर्मल हुआ, इन नॉर्मल, इनटू नॉर्मल, ये हमारा इन1 नॉर्मल। यहाँ भी जो एंगल होगा दैट इज आई, ये एंगल होगा आर, सेम एंगल पर। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमको टेंजेंट बनाना है हमको। यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, N1 N3, इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिख कर क्या रहा है, नंबर ऑफ बंडल ऑफ लाइट इस पर तो इंसिडेंट करिए, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड है, कोई रिफ्लेक्टेड इधर जा रहा है, कोई रिफ्लेक्टेड इधर जा रहा है, कोई रिफ्लेक्टेड इधर जा रहा है, यानी जो रिफ्लेक्टेड है वो पैरेलल इसमें नहीं होते हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड है आपस में पैरेलल कभी नहीं होते हैं, कभी नहीं होगा। इस तरह के रिफ्लेक्शन में इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सारे रिफ्लेक्टेड है पैरेलल मूव करेंगे, पैरेलल होंगे आपस में, लेकिन इसमें सारे रिफ्लेक्टेड है पैरेलल नहीं होगा। इसको आप अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का नियम। क्या नियम, रिफ्लेक्शन क्या नियम, क्या नियम है, रिफ्लेक्शन का क्या नियम है? रिफ्लेक्शन समझ गए हम, लेकिन रिफ्लेक्शन का नियम क्या है? तो जो पहला जो नियम है, लॉज है, जो पहला लॉज है रिफ्लेक्शन का, वो पहला लॉ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या कहता है? कहता है द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in a same plane, in a हमारा बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है। अगर लाइट रे इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से लाइट रे इंसिडेंट करेगी, तो जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी रिफ्लेक्ट हुआ, और जो इसके बीच में जो नॉर्मल बना, वो सारे इसी प्लेन में रहेंगे, इस प्लेन को छोड़ेंगे नहीं, इन्हीं की इस प्लेन को छोड़कर कोई और प्लेन में चलेंगे। सारे इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ, जो रिफ्लेक्ट हुआ, जो नॉर्मल बना, वो सारे इसी प्लेन पर रहेंगे। हमेशा क्या करेंगे, इसी प्लेन पर रहेंगे, इस प्लेन को नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो हम लिखे हैं, जो हमारा ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या कर रहा है, जो पहला लॉज क्या कहता है, द इंसिडेंट है नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड है ऑल लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन पर ही ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन,
सेम प्लेन पर ही क्या करता है, लाई करता है। अगर अगर ये बोर्ड हमारा मान लो हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, अगर लाइटें यहाँ से आती हैं और इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करती है और इसके बीच जो नॉर्म है ना वो सारे इसी प्लेन पे रहेंगे, इस प्लेन को छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब यही हुआ। जो सेकंड प्रॉपर्टी हुआ, जो सेकंड हमारा जो लॉज है, सेकंड लॉ क्या होता है, वो वेरी इजी, जो कि बहुत इजी है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस that is I is equal to angle of reflection, angle of reflection. That is angle I is equal to angle R. It means ये हमारा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, लाइट इंसिडेंट की, रिफ्लेक्ट हुआ, ये नॉर्मल बना, अगर ऐसे हम नेमिंग दे दें पी यू, क्यू, ओ, एम, एन, टी, तो अगर ज्योमेट्रिकली इसको लिखना चाहें, ज्योमेट्रिकली, तो इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को लिख सकते हैं एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ टी। यानी ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ए एंगल 30 डिग्री होगा, इसके बीच का जो है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में अगर एंगल 30 डिग्री होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल भी होगा वो 30 डिग्री ही होगा। अगर कोई दे दे कि इंसिडेंट है और नॉर्मल के बीच का एंगल 30 डिग्री हो, तो बताइए रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल के बीच का डिग्री कितना होगा। तो अगर इंसिडेंट है और नॉर्मल के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो मतलब ये कंफर्म है कि एंगल रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल के बीच का भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। If the angle between incident and normal is 30 degree, then it's confirmed that the angle between normal and reflected ray is 30 degree, will be 30 degree. अगर एंगल इसके नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में 30 डिग्री है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये दो लॉज था रिफ्लेक्शन का। There are two laws of reflection. First one is the incident ray, the normal and reflected ray all lie in same plane. सेकेंड लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ज्योमेट्रिकली अगर इसको लिखना चाहो तो एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ टी। इस बात को ही ये जो दोनों बातें सेम थिंग है, ये हम इसको ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट किए हैं। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए फटसू। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल इस पर करवाते हैं आज। बेसिक न्यूमेरिकल होगा आज का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं होगा। Which numerical? हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है
इस फिगर से समझिए और इसको बनाइए। वीडियो पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। हमारा इंसिडेंट स्ट्राइक किया पॉली सरफेस पर, रिफ्लेक्ट हुआ, नॉर्मल बना। इमेज नॉर्मल हुआ। अगर यहाँ ये हमारा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आपको बताना है टू फाइंड द एंगल I एंड एंगल R। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इट्स सो इजी क्वेश्चन। अगर एंगल बिटवीन अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, दैट इज I what is what एंड R is what। वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। इस नॉर्मल और इसके बीच का इसके ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो नॉर्मल होता है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री पर होता है, तो 90 डिग्री है हमारे यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हुआ। अगर ये यहाँ से यहाँ हमारा 90 डिग्री हुआ और ये 30 डिग्री हुआ तो ये एंगल कितना होगा। हम जानते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कहने का मतलब इस स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना एंगल होता है, 180 डिग्री 180 होता है। तो ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो यानी कहने का मतलब कि ए एंगल और ए एंगल और ए एंगल और ए एंगल, इस सारे एंगल का जो समेशन होगा दैट इज इक्वल टू 180। हम इसको नेमिंग करते हैं P Q R M N M T, यहाँ पर N है, यहाँ पर T कर देते हैं। कहने का मतलब एंगल दैट इज एम क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू एन प्लस एंगल एन क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, एन 180 का होता है। एंगल एम क्यू पी एंगल एम पी क्यू एंगल एम क्यू पी एंगल पी क्यू एन एंगल एन क्यू आर एंगल आर क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एम क्यू पी हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल पी क्यू एन हमको निकालना है, तो इसकी जगह हम x मान लेते हैं। एंगल एन क्यू आर एंगल आर क्यू आर टी दोनों दिया हुआ है 90 डिग्री। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि ए एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 90 और 30 कितना हो जाएगा, 90 30 में 120 हो जाएगा। 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक्स की वैल्यू चाहते हो तो 180, इस 120 को इधर ले जाओगे तो इधर पॉजिटिव है तो इधर बन जाएगा नेगेटिव। तो हमारा जो एंगल आ जाएगा 180 में से 120 जाएगा तो आएगा हमारा कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। यानी जो हमारा एक्स हुआ,
जो हमारा एक्स आया दैट इज, इसीलिए एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। हमारा एक्स कितना है 60 डिग्री, यानी एंगल एक्स किसको माने थे पी क्यू एन, एंगल पी क्यू एन को एक्स माने थे, और जो एक्स हमारा आया वो आया 60 डिग्री। तो एंगल पी क्यू एन अगर 60 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा एन क्यू आर 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो एंगल निकल गया हमारा, तो दैट इज, तो हमारा एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना निकला 60 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना लिखा 60 डिग्री। अगर एक पता चल जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता चलेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आपस में इक्वल होता है। नो नेक्स्ट टू हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम दो मिरर को लिए हैं, दो मिरर को आपस में क्या कर दिए कनेक्ट कर दिए। आई हैव टेकन टू मिरर एंड बोथ आर कनेक्टेड। हम दोनों को क्या कहें आपस में कनेक्ट करवा दिए, आपस में इंक्लाइन करवा दिए एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर क्या कर दोनों को हम कनेक्ट करवा दिए। आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इसमें भी क्या फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लाइट रे यहाँ से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, यहाँ जो R1 जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो हमारा R2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक इंसिडेंट रे के स्ट्राइक करवाते हैं। इंसिडेंट रे फर्स्ट इंसिडेंट रे, तो आपको फाइंड करना है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखिए। तो हमारा इंसिडेंट है R1, यहाँ जो पहला जो इंसिडेंट हुआ इस पर इस R1 रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, ये कुछ नॉर्मल यहाँ पे बनाएगा, नॉर्मल बनाकर ये क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, इन प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी। नॉर्मल कुछ अच्छा बनाते हैं। फिर जब तक क्लियर नहीं बनेगा तब तक समझ में नहीं अच्छा सा आएगा। ये हमारा जो एंगल हुआ, इसके बीच का जो एंगल होगा हम दे दिए हैं, और इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज व्हाट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज व्हाट। जस्ट ट्राई इट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। अगर सॉल्व नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखिए, पहले ट्राई कीजिए। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो अगर ये 90 ये 30 तो पूरा क्या होता है स्ट्रेट लाइन ही, स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल होता है 180। तो ये 90 ये 30 तो 190 प्लस 30 कितना बन जाएगा 120 बन जाएगा। जो पिछला जो बताए थे वही उसी से बनेगा ही। तो 90 30 120 और पूरा 180, तो कितना जो रिमेनिंग जो पोर्शन है, जो रिमेनिंग एंगल होगा कितना बनेगा 60 डिग्री। यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, निकल गया हमारा। ये भी होगा क्या होगा 60 डिग्री ही होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ये हमारा क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन एक रे यहाँ से आई और रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से, लेकिन ये जब रिफ्लेक्ट हो गई है
तो अब ये बन गया क्या, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए बन गया इंसिडेंट रे सेकेंड इंसिडेंट रे बना। ये तो जब फर्स्ट इंसिडेंट है इस पर स्टार्ट की फर्स्ट वन, द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद ये क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या किया, इस लाइट लेयर को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इस लाइट लेयर के लिए बन गया रिफ्लेक्टेड है। लेकिन इस यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिया हम, लगाया गया है, तो अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो रिफ्लेक्टेड था वो बन गया अब इंसिडेंट रे, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे सेकेंड। तो ये भी कुछ यूं प्रकार से रिफ्लेक्ट करेगी, नॉर्मल बनाएगी, और ये क्या जाएगी रिफ्लेक्ट ऐसे। ये जो हमारा एंगल होगा दैट इज एंगल आई, ये जो हमारा एंगल होगा दैट इज आर। अब इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना, यहाँ तो पता कर लिए कि यहाँ पर एंगल 60, यहाँ पर 60। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो देखिए अगर ये 60 मारा है तो ये एंगल कितना होगा, पूरा 90, तो ये 30 होगा, ये 60 तो 30 पूरा 90 बन जाएगा, ये 30 और ये हमारा कितना है, ये आपस में कितने पर इंक्लाइंड है, तो 90 डिग्री पर। ये है क्या, एक ट्रायंगल है, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, तो एंगल ए एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, मतलब 180 होगा, ए एंगल ए एंगल ए एंगल, तो 90 30, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। एंगल पी इज गिवन 30, एंगल क्यू इज गिवन 90, एंगल आर इज नॉट गिवन एंड इक्वल टू 180। 90 30 120, हमको फाइंड करना एंगल आर को फाइंड करना है, तो एंगल आर को इधर रखेंगे और 120 को इधर भेजेंगे, तो पॉजिटिव भी बन के इधर बन जाएगा नेगेटिव, बन जाएगा यहाँ 60 डिग्री, तो जो हमारा हुआ 60 डिग्री। अगर ये 60 और ये पूरा होता है 90, तो अगर ये 60 तो कितना 30, तो अगर ये 30 तो ये 30, अगर ये 30 तो ये 60। तो ये हमारा जब सेकंड जो हमारा ये हमारा R1 था, पहला इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, पहला फर्स्ट वन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड फर्स्ट वन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो निकला हमारा सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पर सेकंड जो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकला वो 30 डिग्री। आई होप सो इन समझ में आया होगा, काफ़ी बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा। अगर चाहें तो आप एक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेकर बना सकते हैं। दिस इज आपका ये होमवर्क है, आप इसको लेके आप इसको एक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लीजिए, उसके बाद फिर थर्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और थर्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालिए, और रिफ्लेक्शन निकाल कर कमेंट कीजिए आंसर कितना है। आज के लिए इतना ही। जो रिमेनिंग पोर्शन है लाइट का वो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आते रहेंगे, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।